Hello students, how are you? I hope you are well and studying very well. आज आपको क्लास नाइन्थ का हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का पहला एक्सरसाइज आप लोग को सॉल्व करवाएंगे, ठीक ना? तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा इसी वीडियो में, ठीक ना? तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन आपका है। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो देखो। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5, रेशियो 9:13। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का रेशियो दिया हुआ है। जब रेशियो दिया रहता है ना किसी भी एंगल का, चाहे क्वाड्रिलेटरल का हो ट्रायंगल का हो, उनका जो रेशियो रहता है उसी के साथ एक्स लगा के, जैसे 3 रेशियो होते 3x कर लिया, 3:5 है, सो 3x 5x 9x एंड 13x। सभी साइड जितनी जितनी रेशियो में थी उन्हीं के साथ x लगाकर उनके एंगल मान लेते हैं। और हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे सभी चारों एंगल को, इसके चारों एंगल को ऐड कर लेंगे और ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक ना? तो 360 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 3x 5x और 9x और 13x सबका सम कितना आ जाएगा, 30x आ जाएगा। 30x इक्वल टू क्या हो गया, 360। यहाँ से x इक्वल्स टू अगर निकालें, x इक्वल्स टू निकालेंगे तो 360 में 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 360 में डिवाइड करना पड़ेगा 30 से, ठीक ना? डिवाइड कर देंगे तो 12 आ गया। तो x इक्वल्स टू जब 12 आ गया तो पहला एंगल मैंने क्या माना था, 3x माना था। 3x माने थे तो 3x इक्वल्स टू लिख लेंगे, 3 इंटू 12 इक्वल्स 36। ऐसे दूसरा एंगल निकाल लेंगे, 5x था 5 इंटू एक्स। तीसरा निकाल लेंगे 9x है तो 9 इंटू एक्स, और चौथा है 13x तो 13 इंटू एक्स कर लेना है, ठीक ना? तो यही हुआ आपका पहला क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना? तो जो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल थे, यहाँ पे चारों एंगल निकल गए आपके। चारों एंगल 36 आ गया, 60 आ गया, 108 आ गया और 156 आ गया, ठीक ना? यही चारों आपके हो गए, यही चारों आपके आंसर हो गए, ठीक ना? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन देख ला। थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल, ठीक ना? आपको प्रूफ क्या करना है, अगर कि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है इक्वल हैं तो शो करना है, शो क्या करना है, शो करना है कि वो एक रेक्टेंगल है, ठीक ना? यहाँ पे एक फिगर हम बना लेते हैं, लेट ये फिगर ए बी सी डी बना लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक ना? इसके डायगोनल इक्वल दिए गए हैं, तो मान क्या लेते हैं, लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम टू शो दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल वी हैव टू प्रूव दैट वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90। क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। पैरेललोग्राम के नहीं होते बल्कि। तो यहाँ का एंगल हमें दिखाना है 90 डिग्री। अगर हम एंगल 90 डिग्री का दिखा देंगे, इसका एंगल 90 डिग्री का दिखा देते हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, ठीक ना? तो इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे एक जो ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है, देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी बी, और दूसरा ट्रायंगल डी सी बी आपका देख लेते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी और डी सी बी में देखें कि ए बी बराबर डी सी अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती है वो बराबर होती है। तो ये जो आपका ए बी है ये डी सी के बराबर हो जाएगा। एक साइड आपको बराबर मिली। यहाँ पे कुछ हम कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाले हैं, उसको देखो। दूसरा है बी सी इक्वल्स टू बी सी। ये जो बी सी है इसमें, ये दोनों में है, ये देख रहे हो, बी सी आपकी कॉमन साइड हो गई, ठीक ना? यहाँ फिगर में भी देख लो, ये बी सी दोनों फिगर में है, ठीक ना? और ए सी इक्वल्स टू बी डी ये गिवन ही है, क्योंकि जो उसने कहा कि डायगोनल जो है
पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो इक्वल है ही। तो यानी कि ये क्या हो गई, ये तीनों इस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई। तो बाई यस 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 रूल से, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल से ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ध्यान से देखना, बाई सी पी सी टी हम क्या कर लेंगे, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी। एंगल जो ए बी सी है आपका, ये डी सी बी के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान से देखना, एंगल ए बी सी जो होगा वह डी सी बी के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये एंगल आपका, रुक जाओ मैं दूसरे कलर से आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। आपका ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। ये रेड कलर से दिखा देते हैं आप लोग को, शायद कलर ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो ये ऊपर जो फिगर बनाओ यहाँ देखो, ये दोनों एंगल बराबर हो गए बाई सी पी सी टी ना। सिमिलरली हम लोग वही करेंगे फिर। सिमिलरली हम ट्रायंगल, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन कौन सा ले लें, एक काम करो, जैसे यहाँ पे दो एंगल निकल गए ना, तो किसी पैरेललोग्राम के क्या होता है, इट इज़ नोन दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज़ 180। हम लोग ये जानते हैं अगर कोई दो लाइन ऐसे पैरेलल है, तो ये देखो, ये अगर तीसरी ट्रांसवर्सल, यहाँ पे दो लाइन पैरेलल क्या है, सी डी और ए बी पैरेलल है, दो लाइन ये पैरेलल है। इन दोनों पैरेलल लाइन को ये एक ट्रांसवर्सल अगर कट करता है, तो ट्रांसवर्सल कट करता है तो सेम एक तरफ के एंगल जो होंगे उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो यानी ए बी सी और डी सी बी का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। और ए बी सी डी सी बी दोनों बराबर भी होंगे। बराबर क्यों होंगे, ए बी सी और डी बी सी क्यों बराबर होंगे, अभी तो निकाला गया, बराबर होंगे ना बाई सी पी सी टी। बराबर इसलिए होंगे कि सी पी सी टी से ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए बराबर हो जाएंगे। अब बराबर हो गए तो दोनों ए बी सी, या दोनों को ए बी सी लिख लें या दोनों को डी सी बी लिख लें। तो 2 ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, ए बी सी कितना आ गया, 90। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 का होता है तो लगभग सारे एंगल भी 90 के होते हैं। या फिर सिमिलरली हम कर लेंगे, अगर एक एंगल हमने 90 का निकाला है, ऐसे सारे एंगल को 90 का निकाल लेंगे। यहाँ पे एंगल सी 90 का आ गया, एंगल बी भी 90 का आ गया, दो एंगल 90 के हो गए। तो इसके अपोजिट एंगल्स भी 90 के आते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ठीक ना। तो ये आपका हो गया, एंगल 90 के हो गए, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक ना। तो आई होप आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रम्बस। अब देखो, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल अगर एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं तो प्रूव करना है कि ये क्या है, ये रम्बस है, ठीक ना। तो चलिए पहले एक हम ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि फिगर नहीं दिया था, तो एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। लेट ए बी सी डी द क्वाड्रिलेटरल, एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल मैंने बना लिया। यहाँ पे फिगर ध्यान से देखना, हुज डायगोनल ए सी एंड बी टी बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जिसका डायगोनल जो है राइट एंगल ओ पर बाइसेक्ट करता है, ठीक ना। जहाँ पे ओ ए बराबर ओ सी भी होगा, ओ ए और ओ सी आपके इक्वल होंगे। ध्यान से देखना फिगर में, ओ ए और ओ सी आपके इक्वल होंगे। थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे जो आपका ओ ए और ओ सी है, ये फिगर देख लो, यहाँ पर, यहाँ पे आपका ओ ए और ओ सी जो है बराबर होगा, ठीक ना। ओ ए और ओ सी आपके बराबर होंगे। और क्या है, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी है, ये जो ओ बी और ओ डी है ये भी आपके बराबर है, ठीक ना। और एंगल ए ओ बी जो बन रहा है, एंगल ए ओ बी जो अंदर ये एंगल बन रहा है जहाँ ओ लिखा हुआ है, एंगल ओ बी एंगल बी ओ सी के बराबर है, और सी ओ डी के बराबर, ए ओ डी के बराबर, क्योंकि इनके डायगोनल जो हैं 90 पर बाइसेक्ट हुए हैं, यानी कि सारे एंगल इसके यहाँ पे 90 के ही बनेंगे, ठीक ना। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना।
टू प्रूव दैट हम लोग को प्रूव क्या करना है कि ये जो ए बी सी डी फिगर है ये रंबस का है। वी हैव टू प्रूव ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम एंड ऑल द साइड्स ऑफ ए बी सी डी आर इक्वल। अगर हम चारों साइड इक्वल दिखा देंगे तो हमें ये प्रूव हो जाएगा कि ये रंबस है, क्योंकि रंबस की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ डी और सी ओ डी दे लेते हैं। कोई भी दो ट्रायंगल ले लेंगे ए ओ डी सी ओ डी साथ साथ के। जैसे मान लो मैं ये ट्रायंगल ले लिया ए ओ डी आपका, और ये ट्रायंगल ले लेता हूँ आपका सी ओ डी। ठीक ना। इन दोनों ट्रायंगल को लेके देखते हैं इसमें क्या क्या बराबर है। ठीक ना। तो यहाँ ट्रायंगल ए ओ डी और सी ओ डी में देखो क्या मिल रहा है। ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे ओ ए इक्वल्स टू ओ सी पहले ही बता दिया ना कि ये जो ओ ए है आपका, रुक जाओ दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा कलर आपको मैं, अरे आपका यहाँ पे करना क्या था, हाँ ओ ए इक्वल्स टू ओ सी ये गिवन है ना। यहाँ पे जो आपका ओ ए वाली साइड होगी ये ओ सी के बराबर है। एंड उसके बाद डायगोनल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते ऊपर ही बात हुई है। ए ओ डी और सी ओ डी भी गिवन है। ये जो एंगल ए ओ डी है एंगल सी ओ डी के बराबर होगा, क्योंकि सभी एंगल इसके 90 डिग्री के हैं। दो चीज़ें बराबर हुई। और ओ डी कॉमन साइड हो गई, ये देखो ये साइड ओ डी कॉमन हो गया, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं इनकी ये साइड ए डी साइड और सी डी साइड बराबर होगी, यानी कि ये ए डी और सी डी हमने दो साइड को बराबर कर लिया। ठीक ना। इसको अच्छे से समझ जाओ, ध्यान से समझ जाओगे ना तो उसके बाद फिर लगा लोगे। ठीक। ए डी सी डी दो साइड बराबर हो गई। सिमिलरली हम चलते हैं अगले में। सिमिलरली अगर हम दो ये बगल बगल के ले लें, जैसे कि मान लो डी ओ सी ले लें और सी ओ बी ले लें, दो ट्रायंगल ले लें हम डी ओ सी और सी ओ बी। अगर इन दोनों को भी हम कॉन्ग्रुएंट दिखा लेंगे तो यानी कि ये साइड ये साइड और ये साइड बी डी सी और सी बी, ये साइड और ये साइड आपकी, ये दोनों साइड भी आपकी बराबर हो जाएगी। ठीक ना। सिमिलरली ऐसे फिर इसमें और इसमें चले आएंगे, यानी कि सी बी और ए डी आपका बराबर हो जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, सिमिलरली क्या हो गया कि सारे साइड जो है बराबर हो गई ना। अब जब सारी साइड बराबर हो गई इस ट्रायंगल की, सिमिलरली साइड्स बराबर हो गई, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल की रंबस प्रूव करना है, रंबस प्रूव करना है। ठीक ना। यहाँ पे आप लोग को हम थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, ये देखो। Since opposite side of a quadrilateral ABCD are equal, it can be said that ABCD is a parallelogram. Since all sides of a parallelogram ABCD are equal, it can be said that ABCD is a rhombus. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ये पैरेललोग्राम होता है। ठीक ना। अगर किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल होती है तो क्या होता है, क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है तो, चारों साइड इक्वल होती है तो रंबस होता है। ठीक ना। अगर एंगल 90 के रहते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, एंगल 90 के नहीं रहते हैं तो रंबस ही रहता है ना। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें शो करना है किसी क्वाड्रिलेटरल के स्क्वायर के डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी एक दूसरे को 90 के एंगल पर, यानी कि एक दूसरे को 90 के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ये फिगर है, मैंने कुछ चीज़ें लेट कर दी हैं, आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत हो तो बता कमेंट्स का जरूर करना। हम ट्रायंगल चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं ऐसे, ये ट्रायंगल ए बी सी और डी सी भी ले लेते हैं। ठीक ना। ये ट्रायंगल ए बी सी और डी सी बी में चले हमें प्रूव करना है क्या, हमें प्रूव करना है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। इनके डायगोनल को इक्वल दिखाना है, यानी कि हमें इस चीज़ को और इस चीज़ को इक्वल दिखाना है। ठीक ना, तभी तो डायगोनल इक्वल दिखेंगे। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल, तो पहले हम इक्वल दिखा लेते हैं फिर बाइसेक्ट की बात करते हैं। ठीक ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमारे जो डायगोनल होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक। तो चलिए आपका हम
यहाँ पे देख लें इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बराबर है, कुछ बराबर है कि नहीं है। ए बी इक्वल्स टू, देखो ए बी इक्वल्स टू डी सी, साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। यहाँ पे ये जो साइड ए बी है ये डी सी के बराबर होगी, ये साइड ए बी वाली डी सी के बराबर होगी, ठीक ना। और एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी सी बी, एंगल जो यहाँ पे बन रहा है ये एंगल बोथ एंगल 90 के होंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल उसके स्क्वायर के एंगल सारे 90 के होते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे बी सी सी भी कॉमन साइड हो जाएगी, ये बी सी वाली साइड दिख रही दोनों ट्रायंगल में है, बी सी क्या हो गई आपकी कॉमन साइड। तो यहाँ जब हमें तीन चीज़ें बराबर मिल गई, तीन चीज़ें बराबर मिल गई तो हम सी पी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सी पी सी टी से ये जो डायगोनल ए सी और बी डी है, ये डायगोनल ए सी और बी डी को हम कह सकते हैं बाई सी पी सी टी, ये क्या हो गया बाई सी पी सी टी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तब क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऐसे, यहाँ तो पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, कॉन्ग्रुएंट नहीं, हाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो अब सी पी सी टी से हम ए सी बराबर डी बी, डायगोनल को इक्वल दिखा दिया, डायगोनल का इक्वल का काम हो गया। उसके बाद ऐसे सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ बी में सी ओ डी में चलते हैं, ठीक ना। अब इससे क्या हम करेंगे, इसके सारे एंगल का सॉरी एंगल को प्रूव करना है 90 पे, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है, ठीक ना। अब जब हम छोटे छोटे ट्रायंगल ले लेंगे, ए ओ बी ले लेते हैं और सी ओ डी को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल्स में हमें देखें क्या क्या बराबर मिलता है। ए ओ बी और सी ओ डी में जैसे कि देख लो, ए ओ बी सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो गया। ए ओ बी सॉरी ये ए ओ बी ऊपर वाला है, ठीक ना। ए ओ बी और सी ओ डी में देखें वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो गया एक। और देख लो ए बी और सी डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता है ना, जब दो लाइन पैरेलल होती है ये तीसरी कट करती है, तो ये जो यहाँ पे एंगल्स बनते हैं क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। इस हिसाब से एक बराबर हो गया। फिर ए बी बराबर सी डी बाइसेक्ट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर की साइड है तो ये भी बराबर होती है। तीन चीज़ें हमें बराबर मिल गई। इन तीन चीज़ों से हमें क्या मिला, इन तीन चीज़ों से हमें ये मालूम हुआ कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का जो हिस्सा है ये ए ओ बी और सी ओ डी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया यानी कि इसकी साइड बी ओ जो ओ डी, बी ए और ओ डी जो होंगी वो बी ओ और ओ डी बराबर होंगी। इसकी साइड देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो बी ओ वाली साइड है ये ओ डी के बराबर होगी, ये साइड बराबर हुई यानी कि ये आधे हाथ पर पॉइंट ओ है। ऐसे सिमिलरली हम चले आएंगे ट्रायंगल ए ओ डी और सी ओ बी में, ठीक ना। अगले पेज पे अभी आप लोग को दिखा देता हूँ। सिमिलरली इस ट्रायंगल में जब हम चलेंगे ए ओ बी और ए ओ डी में, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ए ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। ये साइड बराबर हो जाएंगी, ये आधे हाथ पर बाइसेक्ट हो गई। हमें प्रूव करना था कि ये बाइसेक्ट करते हैं किस पे, एक दूसरे को ईच बाइसेक्ट करते हैं, आधे हाथ पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये बीचों बीच बाइसेक्ट हो गया है, ठीक ना। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अभी ये प्रूव करना है कि यहाँ 90 के एंगल पर बाइसेक्ट करता है। वो कैसे प्रूव होगा, यहाँ पे देखो जब चारों जो छोटे छोटे चारों ट्रायंगल इक्वल हैं, तो ये जो एंगल बन रहे हैं चारों एंगल बीच में सेंटर ओ पर, ये चारों एंगल भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक ना। जब चारों एंगल भी आपके इक्वल हो जा रहे हैं तब क्या करना है, चारों एंगल जब इक्वल हो गए चारों एंगल का सम कर लेंगे हम ना, चारों एंगल का सम कर लेंगे। चारों एंगल का सम कितना आ जाएगा, 360। चाहे चार एंगल का सम कर ले या फिर आप दो दो एंगल लेके लीनियर पेयर ही बना ले। ए ओ बी और सी ओ बी को मिला ले तो 180 आ गया लीनियर पेयर। और ए ओ बी सी ओ बी में दोनों बराबर है, सी पी सी टी से बराबर दिखा चुके हैं सब ना। तो यहाँ पे ए ओ बी 90 आ गया, मतलब ये 90 पर भी बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये जो डायगोनल थे इक्वल भी थे, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे थे और एक दूसरे को 90 के एंगल पर भी बाइसेक्ट कर रहे थे, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर ए राइट एंगल देन इट इज स्क्वायर। ले लो, एकदम सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, ठीक ना। अभी क्या करना है, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, हमें शो करना है कि इनके डायगोनल इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल, और एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक ना।
देन इट इज़ स्क्वायर। अगर ऐसा हो रहा है तो ये स्क्वायर है। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये स्क्वायर था और हमने प्रूव किया, इसी का सेम उल्टा क्वेश्चन है। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ये स्क्वायर था, ठीक ना, ये स्क्वायर था, फिगर स्क्वायर था और हमें प्रूव करना था कि इनके क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल होते हैं इक्वल होते हैं, एक दूसरे को 90 के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। अब की क्या किया, ये पहले दे दिया कि ये इक्वल है, 90 के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, इक्वल है 90 के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। सेम उसी का अपोजिट कर देना है। आई होप आप लोग लगा लेंगे, क्योंकि सोल्यूशन मैं यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक ना। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, हम आगे आपको समझा देंगे, ठीक ना। तो ये वाला भी है, आपको दोनों पेजेस में इसके पूरे सोल्यूशन है, क्वेश्चन बड़ा है। कोई भी दिक्कत होगी तो बताना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, ठीक ना। तो आप लोग लगाना, कोई दिक्कत हो तो बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ठीक ना। क्वेश्चन है आपका, डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए, सी द गिवन फिगर। फिगर देख लो क्या है, फिगर में कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, इसका एंगल ए जो डायगोनल है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो। हमें ये प्रूव करना है जो एंगल सी बना हुआ है उसको भी ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक ना। तो कैसे प्रूव होगा ये चीज़ देख लो। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो काम हमारा हो जाता है, ठीक ना। तो इसके सॉल्यूशन में देखो मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ठीक ना। यहाँ पे एंगल डी ए सी बराबर एंगल बी सी है, क्योंकि होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत अच्छे से आपको लोग को बता चुके हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, यहाँ पे आप समझ जाना क्या होता है। एंगल डी ए सी जो है आपका, ये बराबर होगा किसके, एंगल बी सी ए के, ठीक ना। एंगल डी ए सी बराबर एंगल बी सी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो। हाउ एवर इट इज़ गिवन दैट एंगल, गिवन दैट ए सी बाइसेक्ट एंगल है, जो ए सी है ये दिया हुआ कि एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तो क्या होगा, डी ए सी बराबर बी ए सी भी होगा, ठीक ना। ये खुद में जो ये एंगल होंगे ये बराबर होंगे, तो डी ए सी बराबर बी ए सी भी हो गया। अब देखो क्या हुआ, अभी देखो अपने आप ही कह रहा है क्या हुआ, जब ये ट्रांसवर्सल कट कर दिया इसको, तो ये एंगल जो है इसके बराबर है ना, और यहाँ वाला एंगल इसके बराबर है, इन दोनों एंगल बराबर हैं तो ये इसके भी बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये भी एंगल दोनों बराबर हो गए। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी ऑब्टेन, हम पा क्या रहे हैं यहाँ पे कि ये चारों एंगल बराबर हो गए, चारों एंगल बराबर हो गए, एंगल सी भी बाइसेक्टर हो गया ना, एंगल सी का बाइसेक्टर हो गया, इसी जैसे एंगल ए का बाइसेक्टर था वैसे एंगल सी का बाइसेक्टर हो गया, ठीक ना। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 और 4 से हम क्या मिल जाता है कि हमें डी ए सी बराबर एंगल डी ए सी जो है वो बराबर होगा डी सी ए के, ठीक ना। ये दोनों एंगल बराबर हो गए। जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं, डी ए बराबर डी सी, जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होने लगती हैं, ठीक ना। जैसे आपका ये मान लेते कि ये ट्रायंगल था, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसके अपोजिट की साइड इस एंगल के अपोजिट की साइड के बराबर होती है, यानी कि ये दोनों साइड बराबर हो गई। तो यहाँ हमें मिला क्या कि डी ए बराबर डी सी हो गया, ठीक ना। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल होती हैं, ठीक। हाउ एवर डी ए इक्वल्स टू डी सी एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, ऐसे ही क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी भी हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही काम करेंगे, ठीक ना। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, उसके बाद ए बी बराबर बी सी हो गया, बी सी बराबर सी डी डी ए क्यों बराबर होगा, सी डी डी ए भी इसी वजह से बराबर होगा, सी डी और डी ए अपोजिट साइड ऑफ ए क्या है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो यहाँ पे चारों साइड आपको बराबर मिल गई। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड बराबर होती है तो रम्बस होता है, और स्क्वायर भी होता है, लेकिन स्क्वायर यहाँ प्रूफ भी नहीं करना है, और स्क्वायर होता है तो उसके चारों एंगल 90 के बनते, यहाँ पे चारों एंगल 90 के नहीं बन रहे हैं, तो ये क्या होगा, रम्बस होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी डी इज ए rhombus so that diagonal AC bisect angle A as well angle C and diagonal BD bisect
एंगल बी एज वेल एज एंगल टी लो। यही चीज़ सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करना, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत होती है तो हमें बताना। मैंने यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करा दिया है, ठीक ना। आई होप कि आप लोग समझ लेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग हमसे कंसल्ट ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, क्वेश्चन मुझे एक्सरसाइज को ख़त्म करनी है, तो जैसे पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप लोग मुझे बताना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ए बी सी डी इज रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल सी सो दैट ए बी सी डी इज स्क्वायर, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एंगल डी। वैसे ही क्वेश्चन है। चलो एक आप लोग को बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर सारा छोड़ ही दे रहे हैं। ठीक, उसी के जैसा इसको भी बता देते। देखो, इट इज़ गिवन दैट, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के क्या होते हैं कि चारों एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होता है। चारों ए बी सी डी रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, ठीक ना। अब अगर एंगल ए को 2 से हम डिवाइड कर दें और एंगल सी को 2 से डिवाइड कर दें, तो यानी एंगल ए का आधा क्या होगा, क्योंकि ये ए सी इसका बाइसेक्टर है। एंगल ए का आधा होगा डी ए सी, डी ए सी, और एंगल सी का आधा हो गया डी सी। ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, जिससे ये प्रूव हो जाए, इससे ये पता चला कि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक ना। उसके बाद ऐसे ही सी डी इक्वल्स टू डी ए, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल एंड आर आल्सो इक्वल। ये जो एंगल इक्वल हैं, इनके अपोजिट की जो साइड होगी, सामने वाली साइड, वो सी डी और डी ए बराबर हो गई। चलो दो साइड हमें बराबर मिल गया। फिर आगे ऐसे हाउएवर आगे चलते हैं, सिमिलरली क्या हो जाएगा, ऐसे हमें और मिल जाएगा, क्या बराबर हो जाएगा, सी डी डी ए अभी हुआ था, दूसरा ए बी इक्वल्स टू बी सी भी हो जाएगा। उसके बाद हम अपोजिट साइड, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो सी डी बराबर डी ए है तो डी ए बराबर बी सी हो जाएगा और सी डी बराबर ए बी हो जाएगा। यानी कि चारों साइड बराबर हो जाएगी। चारों साइड बराबर हो गई तो ये प्रूव हो गया ए बी सी डी एक क्या है, स्क्वायर है। उसके बाद प्रूव करना है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ये भी प्रूव करना है डायगोनल बी डी जो है एंगल बी और डी बी को बाइसेक्ट करता है। फिर क्या करना होगा, लेट अस जॉइन, पहले बी डी को मिला ले तब तो बाइसेक्ट करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी डी, बी सी इक्वल्स टू सी डी, ट्रायंगल बी सी डी की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल बी सी डी, ठीक ना। ये ट्रायंगल है आपका, ये बना देता हूँ मैं। ट्रायंगल ये बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। ट्रायंगल बी सी डी की बात करें तो इसमें देखो, ट्रायंगल बी सी डी में बी सी इक्वल्स टू सी डी, यहाँ पे बी सी इक्वल्स टू सी डी है। क्यों बराबर हो रहा है बी सी सी डी, क्योंकि ये स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, ठीक ना। अगर ये साइड बराबर हुई तो ये आपका एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और जब ये एंगल आपके बराबर हो गए तो ये इसका बाइसेक्टर बी का और ये डी का बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहीं से आपका प्रूव हो जाएगा बी डी बाइसेक्ट एंगल, बी डी बाइसेक्ट एंगल डी एंड सी, बी, बी डी जो है एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक ना। समझते रहिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको लेके चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equals to BQ. See the given figure. So that ये फिगर ले लेना है, फिगर में दिखाया गया जो भी है। फिगर में इसने कहा है कि DP इक्वल्स टू BQ, यहाँ पे जो DP है वो BQ के बराबर है, इतना गिवन है, ठीक ना। प्रूव करना है APD, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट होगा CQB के, ठीक ना। तो APD ट्रायंगल देख लो और CQB ट्रायंगल देख लो। आपका मैं छोटा सा यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग खुद बना के समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ट्रायंगल ए पी डी और सी क्यू बी में, अरे सॉरी मैं यहाँ पे दूसरा बना दिया हूँ, ये वाला नहीं चाहिए। यहाँ पे ट्रायंगल की बात किया है ए पी डी का, ट्रायंगल ए पी डी, ये देखो ऊपर की तरफ जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए पी डी है और ट्रायंगल सी क्यू बी है, ये है आपका, ठीक ना।
इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे ट्रायंगल ए पी डी, एंगल ए डी पी और एंगल सी बी क्यू, एंगल ए डी पी और सी बी क्यू, ये एंगल आपके ये बराबर हो, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि बी सी पैरेलल टू ए बी है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो ये एंगल आपके बराबर हो गए, ठीक ना। और उसके बाद ए डी इक्वल्स टू सी बी, अपोजिट साइड आप है पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की ये साइड जो है इस साइड के बराबर हो गया। चलो दो चीज़ बराबर मिल गया। और डी पी इक्वल्स टू बी क्यू तो गिवन ही था, उसने पहले ही कहा था डी पी इक्वल्स टू बी क्यू तो गिवन ही था। तो तीन चीज़ें मिल गई थी, ऐसे यस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ऐसे दूसरा प्रूव करना ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू तो आप बाई सी पी सी टी कर सकते हैं, बाई सी पी सी टी हो गया। फिर प्रूव करना है ट्रायंगल ए क्यू बी और सी पी डी को, ट्रायंगल ए क्यू बी, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रायंगल ए क्यू बी और ट्रायंगल सी पी डी, आपका ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लेके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। क्या क्या चीज़ें कैसे कॉन्ग्रुएंट मिलेगी वो आपको मैंने नीचे लगाकर बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये जो ए क्यू इक्वल्स टू सी पी सी टी से हो जाएगा। ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ए पी सी क्यू भी पैरेललोग्राम हो जाएगा क्योंकि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल मैंने प्रूव कर दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने कर दिया ए पी इक्वल्स टू सी क्यू क्यों होगा, सिंस अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू आर इक्वल टू ईच अदर, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ए पी इक्वल्स टू सी क्यू क्यों आया है ये पीछे में थोड़ा सा देख लेंगे आप पिछले पेज वाले पे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। बाकी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका हम। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन द डायगोनल बी डी, सी द गिवन फिगर। फिगर देख लो, यहाँ पे फिगर है। सो दैट क्या करना है, ट्रायंगल ए पी बी को प्रूव करना है सी क्यू डी के कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल ए पी बी को ट्रायंगल सी क्यू डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें। तो आंसर में देख लो, ए पी बी सी क्यू बी को मैंने अलग अलग यहाँ पे नोटिस कर दिया है, नोट कर दिया। यहाँ पे एंगल ए पी बी देखो, एंगल ए पी बी और सी क्यू डी ये दोनों 90 के होंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टिसेस से परपेंडिकुलर खींचे गए हैं, ठीक ना। एक चीज़ बराबर होगी। और आपका ए बी इक्वल्स टू सी डी भी हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की आपकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, ठीक ना। दो चीज़ें बराबर होगी। अब तीसरी चीज़ क्या बराबर है, आपको क्या लग रहा है तीसरी चीज़ क्या बराबर होगी, बताओ कोई। देखो तीसरी चीज़ क्या होगी, एंगल ए बी पी और एंगल सी डी क्यू। ध्यान से देखना, एंगल ए बी पी और एंगल सी डी क्यू क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर दिया, तो ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों होंगे, क्योंकि ए बी पैरेलल टू, ये जो आपका ए बी है ये पैरेलल है आपके, सॉरी ये ए बी था ही नहीं है, ये आपका ए बी नहीं है, ये यहाँ पे डी है, ये डी सी है, ये वाला ए बी है। ये ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसलिए ट्रांसवर्सल कट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाते हैं। इससे ट्रायंगल ए पी बी सी क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब प्रूव करना है आपको ए पी इक्वल्स टू सी क्यू प्रूव करना। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब सिमिलरली सिमिलरली नहीं, क्लियरली आप ए पी इक्वल्स टू सी क्यू बाई सी पी सी टी प्रूव कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका हम। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। इस फिगर को ध्यान से देख लेना है। ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ को देख लेते हैं, जिसमें ए बी इक्वल्स टू डी है। क्या है, ए बी इक्वल्स टू डी और ए बी पैरेलल टू
डी। इस फिगर को ध्यान से देखना, ए बी डी के बराबर भी है और पैरेलल भी है। और क्या है, बी सी इक्वल्स टू ई एफ है। यहाँ पे जो लाइन बी सी खींची गई है वो ई एफ के बराबर है, ठीक ना। बी सी ई एफ के बराबर है और पैरेलल है। वर्टिसेज ए बी एंड सी आर ज्वाइन टू द वर्ड्स डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, सी द गिवन फिगर सो दैट। सबसे पहले हमें क्या शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी जो है पैरेललोग्राम है। अगर ए बी ई डी पैरेललोग्राम होगा तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होंगी। अगर हम ऐसा प्रूव कर लेते हैं कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए बी ई डी जो है ये पैरेललोग्राम है। तो चलिए देखते हैं, इन द गिवन इट इज़ गिवन दैट ए बी इक्वल्स टू डी, तो गिवन ही है ए बी बराबर डी है, यानी कि एक साइड इक्वल हो गई, पैरेलल हो गई। इफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर देन इट इज विल बी ए पैरेललोग्राम। हमें चारों साइड को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दो साइड किसी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड पैरेलल हो और इक्वल हो, पैरेलल हो और इक्वल हो, तो वो क्या होता है, आपका पैरेललोग्राम होता है, ठीक ना। तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। ये क्या था, पैरेलल भी है इक्वल भी है, इसलिए ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक ना। दूसरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। ये बी ई एफ सी दिख रहा है, बी ई एफ सी पैरेललोग्राम है। हाँ, ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा क्योंकि बी सी इक्वल्स टू ई एफ जो था वह इक्वल कहा ही है कि बी सी ई एफ इक्वल है और पैरेलल है, इसलिए बी सी ई एफ वाला भी आपका पैरेललोग्राम हो गया, ठीक ना। दूसरा भी प्रूव हो गया। तीसरा आपका प्रूव करना है ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इक्वल्स टू सी एफ। ए डी आपको सी एफ के पैरेलल करना है और सी एफ और इक्वल भी करना है। ये देख लो कैसे, एकदम ईजी है। एज वी हैड ऑब्जर्व दैट ए बी ई डी एंड बी ई एफ सी आर पैरेललोग्राम, देयर फॉर ए डी इक्वल्स टू बी एंड ए डी बराबर बी भी हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर ही पहले में हमने प्रूव कर लिया ए डी इक्वल्स टू बी एंड ए डी पैरेलल टू बी। ए डी जो है ये ए डी वाली लाइन बी के बराबर है और बी के पैरेलल भी है, और ये जो बी है ये सी एफ के बराबर और पैरेलल है। तो जब बी सी एफ पैरेललोग्राम हो रहे हैं तो सी एफ और बी भी आपके पैरेललोग्राम हो गए, ठीक ना। तो ये भी पैरेललोग्राम हो गए आपके, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपके बी सी एफ भी जब पैरेललोग्राम हो गए तो ये प्रूव करने क्या करना था, ए डी पैरेलल टू सी एफ, ए डी पैरेलल टू सी एफ हो गया आपका। ये जो आपका ए डी है, ये ए डी जो है ये सी एफ के पैरेलल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, इसलिए ये वाला इसके आगे वाले के भी पैरेलल हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी में 4 था। क्वाड्रिलेटरल ए एफ सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब प्रूव करना है जो क्वाड्रिलेटरल ए एफ सी डी है, ए एफ सी डी ए सी एफ टी है, सॉरी ए सी एफ डी पैरेलल, अरे यार ये तो पैरेललोग्राम हो ही गया, अभी पता चला ना, ये पैरेललोग्राम हो गया। ए सी एफ डी जो है, अभी तो मैंने यही बताया ना कि ए डी जब सी एफ के पैरेलल है, अगर ए डी सी एफ के पैरेलल और इक्वल है तो ये तो पैरेललोग्राम होना ही है, क्योंकि किसी भी, तो चलिए ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, ए सी इक्वल्स टू डी एफ लो। जब ये ए सी डी एफ जो पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी जो अपोजिट साइड होंगी ये पैरेलल और इक्वल होंगी अपने आप ही, तो ये भी लिख लेना, आपको ए सी इक्वल्स टू डी एफ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल डी ई एफ के। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है डी ई एफ के। लो सब कुछ दिया गया है, आपको बता देते हैं, इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है। ये जो आपका ए बी है ये ए बी डी के पैरेलल होगा, क्योंकि ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, एक चीज़ ऐसे ही बराबर हो गई आपकी, ए बी इक्वल्स टू ई डी। उसके बाद ये जो आपका ए सी है वो डी एफ के पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम ही है, पैरेलल और इक्वल होगा। बी सी आपका ई एफ के हो जाएगा, ये आपका अपने आप तुरंत प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। आप लोग कर लेना, मैंने यहाँ तक 4 तक सॉल्व कर दिया है। आप ये ए सी डी एफ वाला
और ये ए बी सी और डी एफ ये वाला आप लोग कर लेना। बाकी कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताना। करना कुछ नहीं क्योंकि इसमें सब बराबर दिया ही हुआ है, ठीक ना। तो आप सारे कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ए बी सी डी इज ए ट्रेपजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू ए डी इक्वल्स टू बी सी। सी द गिवन फिगर सो दैट। शो करना है आपको कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है और एंगल सी आपका एंगल डी के बराबर है, और ट्रायंगल ए बी सी और बी ए डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। डायगोनल ए सी डायगोनल बी डी के बराबर है, ठीक ना। बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी है। यहाँ पर हिंट भी दिया है, एक्सटेंड ए बी एंड ड्रा ए लाइन थ्रू सी। ए बी को एक्सटेंड कर देना और एक लाइन सी से खींच देनी है पैरेलल टू डी ए। ये जो सी खींचेंगे ये पैरेलल टू डी ए रहना चाहिए। ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई, ए बी को ई तक प्रोड्यूस कर देना, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम पहले पे आते हैं। मुझे पहले प्रूव क्या करना है कि ए डी इक्वल्स टू क्या, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए सी डी। हमें पहले एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी बी प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव होगा। सबसे पहले ये जान लो कि ए डी जो है वो सी के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। एक चीज़ बराबर हुई। हाउ एवर ए डी इक्वल्स टू बी सी गिवन है कि ये जो ए डी है ये बी सी के बराबर है, ये भी गिवन है, ठीक ना। यानी कि ये बी सी और सी बराबर हो गए, ये ध्यान रखना। ये जो बी सी और सी ये बराबर हो गए हैं, ठीक ना। अगर बी सी सी बराबर हो गए तो एंगल जो सी बी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आल्सो इक्वल। जो ये ट्रायंगल बना हुआ था इस तरफ, अगर इसकी दो साइड इक्वल हो गई तो इसका अपोजिट एंगल इसके अपोजिट एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर हो गए। फिर क्या करना है, कंसिडर पैरेलल लाइन ए डी एंड सी ए इज द ट्रांसवर्सल लाइन फॉर देम। एंगल ए और सी भी मिला के 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर वहाँ बन रहा है। फिगर देख लेना आप लोग, एंगल ए और सी भी मिलाकर 180 हो जाएगा क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। किसी कोई ट्रांसवर्सल कट किया है, इसके एक ही साइड के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ए और सी बी का फिगर दिखा देते हैं आप लोग को एक बार। एंगल ए दिख रहा है ये है, और सी ई बी ये, ठीक ना। क्योंकि ये जो ए डी और सी जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल है, इनको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इनका सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ का एंगल जैसे ए निकलता है वैसे बी के पास वाला एंगल निकालते हैं। बी के पास वाला एंगल क्या होगा, एंगल बी और सी बी 180 आएगा, ये लीनियर पेयर से, ठीक ना। ये दोनों एंगल, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए और सी बी 180 आया, एंगल बी और सी बी भी 180 आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या गेट करते हैं कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर हो गया। चलो एक चीज़ तो प्रूव हो गई, एंगल ए क्लियरली बराबर हो गया एंगल बी के। चलो दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा पॉइंट था एंगल सी एंगल डी के बराबर हमें प्रूव करना है, ठीक ना। एंगल सी को एंगल डी के बराबर प्रूव करना है क्योंकि दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी है, एंगल ए डी का सम 180 आएगा, ठीक ना। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल वही, एंगल सी और बी का भी सम 180 आएगा, ए बी सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ठीक ना। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर एंगल सी प्लस एंगल बी, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ 180 आ रहा था इसलिए ये बराबर हो गए। अब जब ये बराबर हो गए तब क्या करना है कि ए और बी तो पहले ही मुझे पता चला कि बराबर है। ए बी जब पहले ही बराबर है, चाहे ए को बी लिख ले चाहे बी को ए लिख ले, कैंसिल हो जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी आ जाएगा, ठीक ना। क्लियरली ए भी इक्वल हो गया, क्लियरली ए भी इक्वल हो गया कि एंगल सी एंगल डी के बराबर हो गया। चलो नेक्स्ट आपको क्या प्रूव करना था, तीसरा ट्रायंगल ए बी सी बी ए डी के बराबर सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी और बी ए डी को देख लेंगे, इसमें तीन चीज़ें हम लोग बराबर दिखा लेते हैं और ये कॉन्ग्रुएंट अपने आप प्रूव हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एक एंगल कोई और इक्वल दिखाना था। आपका एंगल दिखाना, डायगोनल ए सी बराबर डायगोनल बी डी प्रूव करना है। ये लो डायगोनल ए सी खींच लेना है और बी डी खींच लेना है, ये तो बाई सी पी सी टी से हो जाएंगे। बाई सी पी सी टी से इनको बराबर दिखा दो, इनका भी काम तमाम हो गया, ठीक ना। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने सारे क्वेश्चन का लगभग आपको सोल्यूशन करा दिया, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। एक्सरसाइज 8.12 आपकी एकदम कम्प्लीटली फिनिश हो गई है।
अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स।